हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी हम कुछ वोकेबुलरी पढ़ने वाले हैं। तो जो वर्ड्स आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ये सारे: मैक्सिमम, मिनिमम, रिप्लाई, मेमोरेबल, रिलीजन, मिडल, गेन, मॉडेस्ट, रीज़न, नैरो, रेयर, नेबर, रैंडम, नोटोरियस और प्रोफेसी। तो आइए हम इनके मीनिंग और इनके यूजेस को अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। हम मैक्सिमम और मिनिमम को हिंदी में कई बार यूज़ करते हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू यूज़ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश ऑल्सो। तो मैक्सिमम का मीनिंग है ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम का मीनिंग है कम से कम। नाउ वेयर शुड बी यूज़ दीज वर्ड्स? देखो, जब आप कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतना तो होना ही चाहिए। मैं कहूँगी कि इस पेन, ये जो मेरे पास पेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा लंबी पेन मैं नहीं यूज़ कर सकती। तो मैं कहूँगी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस पेन शुड बी ओनली 15 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो पेन है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम जो लेंथ होगा वो 15 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। उससे लंबी पेन होगी तो हाथ में टिकेगी ही नहीं ना, गिर जाएगी। और नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम यानी क्या होता है? कम से कम। जैसे कहीं एग्ज़ाम होते रहते हैं, आपने सुना होगा, कहीं लिखा होगा कि इस एग्ज़ाम में अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। मतलब कम से कम आप 18 तो होने ही चाहिए, ये आपकी लास्ट लिमिट है। यानी 18 से ज़्यादा अगर आप 19, 20, 21 इसके ज़्यादा हैं तो ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, और 18 से और कम हो गए तो आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। यानी कम से कम 18 तो आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होनी चाहिए। मतलब 40 से ज़्यादा अगर एज हुई तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर 40 से कम होगी तो दे सकते हैं। यानी मैक्सिमम 40 है, वो लास्ट लिमिट है, और कम वाली जो मिनिमम 18 है वो भी एक लिमिट है कि उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40, इस टाइप की जो सेंटेंसेस है तो इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाई। रिप्लाई का मीन्स होता है उत्तर, लेकिन ऐसे तो हम आंसर भी कह सकते हैं, राइट? तो अगर आपने किसी को क्वेश्चन पूछ लिया हो तो वो उसका सिंपली आंसर देगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कोई स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही सिंपल फॉर्मल टॉक्स में जो हम बातें करते हैं कि हाँ तुम कहाँ रह रहे थे, कहाँ जा रहे हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपने, तो वो इंसान आपको रिप्लाई देगा, यानी आपकी बात का रिप्लाई देगा, कुछ उत्तर देगा। तो उस सेंस में हम रिप्लाई को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेमोरेबल। मेमोरेबल मीन्स होता है स्मरणीय। क्या होता है? स्मरणीय, यानी जो चीज़ आपको याद रह जाए। जैसे आप कहीं जा रहे हो और वहाँ ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए जो आपके दिमाग में उसकी छवि बस जाती है, और अब वो चीज़, वो जो मोमेंट था वो आपके लिए मेमोरेबल बन जाता है, यानी स्मरणीय बन जाता है। अब वो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल या कुछ खास हो गया है ना, कुछ इस टाइप का हो गया कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो कह सकते हैं कि वो मेमोरेबल बन गया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिलीजन। रिलीजन बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है धर्म। धर्म होते हैं अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा। तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलीजन। कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? मैं तो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, लाइक दैट यू कैन यूज़ इट। तो और ये रहे हमारे नेक्स्ट वर्ड, जो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, पहले वाले की तरह हार्ड नहीं है। ध्यान से देखेंगे। मिडल। मिडल का मीन्स क्या होता है? बीच में, यानी कोई भी चीज़ होती है उसका मिडल पार्ट, जो सबसे उसके सेंटर में हो, बीच में हो, उसका मिडल हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है गेन। गेन का मीन्स होता है कुछ ना कुछ पाना। ठीक है, गेन। जैसे आपने कहीं पर जॉब कर लिया और वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ मिले एज अ सैलरी, तो आपने 500 रुपीज़ गेन किया है, यानी आपने कुछ भी पाया है, अपने सक्सेस को गेन किया है, आपने कुछ ये गेन किया है, वो गेन किया है, लाइक दैट। और नेक्स्ट वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का सिंपल मीनिंग है नम्रता। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? नम्रता, यानी आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, आप नम्र और अच्छे से बात कर रहे हैं, ज़्यादा रूड नहीं है, नो एटीट्यूड। तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉडेस्ट, यानी वो नम्रता से, प्यार से, शांति से बात कर रहे हैं, नम्रता। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? रीज़न। रीज़न का मीनिंग होता है कारण। किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता ही है, जैसे कारण। रीज़न मीन्स क्या होता है? कारण।
नेक्स्ट वर्ड है नैरो। नैरो का मीनिंग है संकरा, यानी जो बहुत ही नैरो हो, पतला। और नैरो का मीन्स बेसिकली होता है संकरा, जिसके बीच में ज़्यादा जगह ना हो। ये रहा हमारा अगले वर्ड रेयर। रेयर मीन्स क्या होता है, कभी कभी ही होने वाला, यानी कोई ऐसी चीज़ जो रोज़ रोज़ ऐसे डेली बेसिस पे या फिर ऐसे ही कॉमनली होती नहीं है, वो रेयर है जो सिर्फ कभी कभी होती है। जैसे एक डिजीज़ है मोटर न्यूरॉन डिजीज़, ये सिर्फ कुछ लोगों को होती है, एकदम कम से कम कुछ लोगों को ही होती है। तो ये बहुत रेयर डिजीज़ है जो कभी कभी कुछ लोगों को ही सिर्फ होती है। या फिर मैं कहूँगी हेलीज कॉमेट, ये रोज़ रोज़ हमें दिख नहीं जाता है। ओके गाइस, ये हर 76 ईयर के बाद आता है, मतलब ये बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है ये। ओके, तो रेयर को हम ऐसे यूज़ करते हैं जो सिर्फ कभी कभी होता हो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेबर। नेबर का मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। नेबर मीन्स पड़ोसी, जो हमारे आस पड़ोस में आजू बाजू कहीं रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रैंडम। रैंडम मीन्स क्या होता है, बिना किसी ढंग से, यानी रैंडम क्या है, सिस्टम वर्ड का टोटली अपोजिट है। बिकॉज किसी चीज़ को हम सिस्टम से सजा कर अच्छे से अच्छे मैनर में हम उसे अच्छे से रखते हैं, लेकिन जो रैंडम होता है वो हम कैसे भी बस घुसा देते हैं। कपड़ों को हम फोल्ड करके सिस्टम से अच्छे मैनर में कहीं रख देंगे अलमारी पर, ठीक है, लेकिन जो इंसान ज़्यादा काम नहीं करता होगा वो क्या करता होगा, कपड़ों को उठाता होगा, ऐसी अलमारी में फेंक देता होगा, डाल देता होगा। मतलब उसने रैंडमली कपड़ों को वहाँ डाल दिया, रैंडम यानी बिना किसी ढंग से, बस यूं ही रैंडमली डाल दिया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफेसी। प्रोफेसी का सिंपल सा मीनिंग है भविष्यवाणी, यानी आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे क्या कहते हैं, भविष्यवाणी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोफेसी। वेरी गुड, क्लियर है। तो चलिए, आज के तो हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं गाइस। नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो है नोटोरियस, और ये है आपका आज का होमवर्क वर्ड। वैसे तो आपको पता ही है कि आज हमने जितने भी वर्ड सीखे हैं आपको उसके ऊपर सेंटेंस बनाने ही हैं, ये आपका अल्टीमेट होमवर्क है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, नोटोरियस जो वर्ड है उसका मीनिंग भी आपको ढूंढना है, सेंटेंस भी बनाना है और हमें कमेंट भी करना है। दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। तो चलिए अपने अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।